हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैंडर्ड नाइन्थ का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हिंदी में मैटर के केवल आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही स्टडी करना है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, उस चैप्टर में आपको उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना है। फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? वैसे प्रॉपर्टी जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से जज कर पाते हैं। जैसे हवा है, अपने सेंस ऑर्गन से हम समझ पाते हैं कि हवा है। हवा आपके बॉडी से होके पास करती है। किसी बॉडी का आकार देखते हैं, वो कड़ा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है सॉलिड है। किसी भी ऑब्जेक्ट, लिक्विड, पानी को देखते हैं, क्या देखते हैं? फ्लो करता है, समझते हैं कि लिक्विड है। तो जैसे इस चैप्टर उसका परिचय मैटर के बारे में, फिर मैटर किस किस चीज से बना है उसके बारे में हम लोग को जाने, यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर। तीसरा चीज आपको पढ़ना है, मैटर जो है ना बना किस चीज से, यानी उसका कंपोजिशन ही के बारे में मतलब है कि मैटर कैसे है। मैटर का जो जो प्रॉपर्टीज है उसको भी पढ़ना है, जिसमें डिफ्यूजन भी एक प्रॉपर्टी में आता है। मैटर का स्टेट्स के बारे में भी पढ़ना है। स्टेट्स, मैटर जो होता है रिजिड भी होता है, फ्लूइड भी होता है। तो ये मैटर का भी प्रॉपर्टी है। अब मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी इंटर कन्वर्सन। हम मैटर के इंटर कन्वर्सन को भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगर किसी मैटर पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसमें एक मेन चीज जो जिससे बार बार पूछा गया है एग्जाम में, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट और इसके टाइप्स। लेटेंट हीट यानी उसके वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट से जो फ्यूजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये कुछ आपका इंटर कन्वर्सन का है, सब्लिमेशन, यानी मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है। वही आपके प्रोसेस को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चैप्टर को आप शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो चैप्टर के बारे में अगर इंट्रोडक्शन में कहें कि जब आप मैटर के बारे में सोचते हैं तो ये जानिए कि मैटर आप जो देखते हैं, जैसे आप पेन देखते हैं, मैटर है। पेंसिल देखते हैं, मैटर है। टेबल है, मैटर है। फूड जो आप खाते हैं, हवा जो आप सांस लेते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस, हम लोग के पास जो भी जिस चीज से आप घिरे हैं सारा क्या है? मैटर है। बट एक्चुअली अगर कोई पूछे कि मैटर क्या होता है, तो आप यही कहिएगा कि मैटर आर दैट सब्सटेंसेस विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। बस इतना ही याद रखना है। मैटर इज एवरीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, जिसमें मास हो, वैसे को हम क्या कहते हैं? मैटर है। अदर वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, और क्या, मास हो, साथ साथ में आप अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं कि ये चीज मैटर है या नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि मैटर, और दूसरे शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, मैटर क्या है भाई? तो मैटर वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कवर करता है दूसरे अदर सब्सटेंसेस को। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अर्थ है, वो अर्थ को कौन कवर करके रखा है? हमारा ब्लैंकेट की तरह वर्क करने वाला एटमॉस्फेयर, यानी हवा भी हमारे अर्थ को कवर करी। तो हवा भी क्या है? मैटर है। तो जिस चीज से मैटर बना होता है वो चीज अब जान लेते हैं। मैटर हमारे किस चीज से बना होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो हम लोग तो समझ गए कि मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग जो ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास एंड परसीव बाई आवर सेंसेस। आवर होगा बाई आवर सेंस ऑर्गन, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा जो भी परसीव किया जाता है उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर उसे भी कहते हैं जो हमारे कोई भी सब्सटेंस को क्या करता है? कवर करता है। किसी भी मटेरियल को कवर कर लेता है, उसको हम मैटर कहते हैं। क्लियर? अब आ गया, अब इसको देखिए, इसमें देखिए, इस फिगर में, इसमें आप क्या देख रहे हैं? अगर कहा अर्थ का मतलब एक्चुअली सॉइल, सॉइल है। सॉइल और आप वाटर मिला दीजिए, क्या बन जाता है? मड। मड भी क्या है? मैटर है। तो मैटर के आप स्टेट्स को आप देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अगर हम कहें सॉइल के साथ, अगर सॉइल को हीट कर दीजिए, क्या फॉर्म हो जाता है? ब्रिक्स। तो इस तरह से स्मोक, यानी अगर सॉइल के साथ हवा, यानी डस्ट पार्टिकल के साथ अगर वाटर पार्टिकल्स आ गए तो स्मोक का फॉर्मेशन हो गया।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मोक और फॉग, यानी धुआं के साथ स्मोक प्लस फॉग, स्मोक और फॉग, धुआं और फॉग मिल जाता है तो क्या बन जाता है, स्मॉग। इसका एसएम और इसका ओजी, स्मॉग। तो ये सब समझेंगे। वैसे ही हवा है, पानी है मिलकर सोडा वाटर। वैसे ही आग के साथ अगर वाटर मिलता है टेक्विला, मीन्स क्या, शराब। तो कहने का मतलब इस तरह से हम जो भी अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। अब आ जाते हैं आगे अगला स्लाइड में। अब जो एंशियंट जो हमारे फिलोसफर थे, एंशियंट फिलोसफर, उनके अनुसार जब उन्होंने रिलीजियस बुक्स को पढ़े और कुछ खुदाई हुआ, उसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि मैटर जो होता है ना, कोई भी मैटर वो 5 चीजों से बना होता है, 5 उसका मेन एलिमेंट्स हैं। यानी जो भी मैटर आप देखते हैं उसके 5 कंस्टिट्यूएंट हैं, यानी भाग होते हैं। कौन कौन वो 5 भाग होते हैं, उस 5 भाग को कहते हैं पंच तत्व। क्या कहते हैं, पंच तत्व। पंच तत्व, पंच तत्व में क्या क्या आता है, हवा आता है जिसको हम इंग्लिश में एयर कहते हैं, और हिंदी में वायु, अर्थ इंग्लिश में पृथ्वी आपको कहते हैं हिंदी में, वाटर को जल कहते हैं, फायर को अग्नि कहते हैं, और स्काई। जब पुराने फिलोसफर थे उन्होंने ये चीज बताया कि जो मैटर का क्लासिफिकेशन, कोई भी मैटर बना होता है वो मैटर कितने सब्सटेंस से बना होता है, कितने कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कितने उसके अंदर में एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट से बने होते हैं। वो 5 एलिमेंट अगर कहा जाए तो 5 एलिमेंट कौन कौन हुए, हवा हुआ, सॉइल हुआ यानी अर्थ हुआ, वाटर हुआ, फायर हुआ, और स्काई यानी आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। ये 5 तत्व से ही कोई भी मैटर बना हुआ, ये हमारे पूर्वज बता गए थे। यानी मैटर का क्लासिफिकेशन जब उन्होंने किया तो ये चीज उन्होंने बताया था। अब जब नए मॉडर्न जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि ठीक है आपने इस आधार पे तो कर लिया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी लाया मैटर को, मैटर का क्लासिफिकेशन के आधार पे, कि नहीं ये तो बना ही है, लेकिन मैटर अगर मॉडर्न टेक्निक के अनुसार कहा जाए तो मैटर मेनली 2 चीज से बना होता है, एक एटम और दूसरा मॉलिक्यूल। कोई भी पार्टिकल का मतलब मैटर, कोई भी पार्टिकल है तो कितने सब्सटेंस से बना हो, कितने एलिमेंट्स उसमें हैं, 2 एलिमेंट्स, या तो सिंगल एटम का होता है या तो ग्रुप ऑफ एटम होगा यानी मॉलिक्यूल्स होगा। तो कुछ आए मॉडर्न में अगर इस तरह से डिवीजन हुआ, यानी इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद अगर बात आ जाते हैं तो मैटर तो हमें मिल गया, पता भी चल गया कि मैटर 2 तरह से होगा। तो भाई मैटर को अब डे टू डे लाइफ में आप देखते भी होंगे कि मैटर कहीं देखते होंगे, कहीं कोई हिल रहा है, पानी देखिए कोई फ्लो कर रहा है। तो ये सारा चीज उन्होंने विजुअलाइज किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विजुअलाइज किया, और उसके आधार पे उन्होंने बताया कि मैटर के कुछ गुण भी होते हैं जो उन्होंने प्रैक्टिकल के बेस पे उन्होंने चेक किया। क्या उन्होंने नोटिस किया कि जो मैटर होते हैं वो छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम एटम्स कहते हैं, एटम्स कहते हैं। उन्होंने क्या बताया कि मैटर एक बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से एक बड़ा बड़ा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कहा जाए ये ब्रिक है, तो ब्रिक कैसे बना, छोटे 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 पार्टिकल मिलकर और एक ब्रिक बनाया। तो कह सकते हैं उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपका है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। तो उन्होंने क्या बतलाया कि जो सभी मैटर है उस स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं। और क्या उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा कि उनके बीच में स्पेस भी होता है। अगर मान लीजिए कि आप वाटर रखे हैं तो आप यहां तक फिल करके रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर आपको दिख रहा है कि यहां तक है, लेकिन इसके बीच में भी ना कुछ स्पेस होता है। वो हम आपको प्रैक्टिकल बेस पे अगले स्लाइड्स में दिखलाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या बतलाया, क्या क्या है कि मैटर के पहला प्रॉपर्टी है कि मैटर जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। कोई भी मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। दूसरा कि एटम के बीच में, यानी जो मैटर होता है उसके पार्टिकल के बीच में बहुत सारा स्पेस भी होता है। और उन्होंने कहा, और क्या कहा कि जो मैटर के पार्टिकल जो होते हैं ना वो हमेशा मूव करते रहते हैं। और क्या बतलाया कि जो भी मैटर के पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को कस के पकड़ के रखते हैं, यानी उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, जिसके कारण एक थ्योरी निकला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी। कुछ प्रैक्टिकली आप देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये बताया गया कि मैटर के बीच में स्पेस होता है। कैसे होता है, मान लीजिए कि हम एक स्पून एक लिए, हमने
एक जार लिया और जार के अंदर में हमने यहां तक वाटर फिल किया, ठीक है। वाटर फिल करने के बाद हमने 100 ml, इसमें कितना ml तक, 100 ml तक हमने वाटर लिया। क्या लिया, वाटर लिया। फिर उसके बाद हम उसमें कुछ 1 टीस्पून 1 टीस्पून हमने क्या लिया, शुगर लिया, ठीक है, शुगर ले लिया। उसके बाद हम इसको इसमें के अंदर में डाला। डालने के बाद हमने इसको स्टीयर किया, हिलाया। हम देख रहे हैं इतने पार्टिकल है, कुछ देर के बाद ये सारे जो है डिसोल्व हो गए। लेकिन वाटर लेवल जो है, ये वाटर लेवल वो जो है अपना फिक्स पॉइंट फिक्स है, यानी वाटर का जो लेवल है, यानी शुगर के ऐड करने के बाद भी क्या रहा, फिक्स रहा। मींस जो इसके बीच में स्पेस था तभी तो इसके अंदर में इंक्लूड हो गया, यानी हमने एक टीस्पून इसके अंदर में ऐड किए और वाटर लेवल जो था वो सेम पोजीशन पे ही रहा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस था, तभी तो जगह दिया कि नहीं भाई हम लोग का बाउंड्री बाहर नहीं जाना, हमारे पास जगह है, आप अंदर आके बैठ जाओ। तो ये सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स को, सारे शुगर के पार्टिकल्स को अपने अंदर में क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो कह सकते हैं इस बेस पे कि जो मैटर होते हैं उसके बीच में जो होता है क्या होता है, स्पेस होता है। अब उसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं शुगर पार्टिकल जो है ना उसमें स्पेस था, जिसके कारण वो क्या हुआ, वाटर के साथ एडजस्ट हो गया। दिस इंडिकेट, ये हमें ये बतलाता है कि जो मैटर होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रैक्टिकल बेस में जानेंगे, जैसे कि पार्टिकल जो होता है ना मैटर के, वो कह रहे हैं कि हमेशा मूव करते हैं। हम क्या किए, पोटेशियम परमैंगनेट लिए हमने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट लिए। एक कलरफुल पार्टिकल होता है जो हम लिया और धीरे धीरे मैंने इसको बिना हिलाए हुए कुछ देर के बाद देखा कि ये पूरे जार के वाटर को क्या कर दिया, कलरफुल बना दिया। मींस मूव करता है तभी तो ये इधर भी आया, ऊपर भी गया। यानी कह सकते हैं कि हाँ, जो मैटर के पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि दूसरे तरीका से कह सके भाई मूव करते, जैसे कि इंसेंस स्टिक लिए, घर में मां अगरबत्ती जलाई हो तो उसमें क्या आप देखते हैं, जलने के बाद आप कहीं दूर हैं, वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज कर जाता है एयर के साथ। तो एयर के बीच में स्पेस है तभी तो डिफ्यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब इस केस में भी पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव क्या कर रहा है, डिसोल्व हो रहा है। बात यही है कि जो गैस में जो डिफ्यूजन होता है वो जल्दी होता है कंपैरेटिवली सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में तो नहीं के बराबर होता है। तो ये इंसेंस स्टिक है, जब हम लोग जलाते हैं तो हम देखते हैं, ये बच्चा देखिए अभी ये क्या देख रहा है कि कहीं दूर है और ये इतना दूर से ही अपने कपड़े से जो स्मेल है वो सूंघ पा रहा है, ये इंसेंस स्टिक को सूंघ पा रहा है। तो कारण क्या कि मैटर जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ गैसियस प्रोड्यूस मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। गैस में यही ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन रैपिडली, तेजी से मूव करते हैं। जब भी हम इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को आप जलाते हैं तो आप देखते हैं क्या कि ये पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है, मतलब कि पार्टिकल उसके हैं मैटर के, वो मूव कर रहे हैं, ये शो कर रहा है। और उसके अंदर में मूवमेंट से यहां से वहां मूव कर रहा है, उसके अंदर में उस एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी चीज गर्म होता है ना तो उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। जैसे पानी को आप गर्म करते हैं तो पानी में उबाल आता है क्योंकि उसमें मोशन आ जाता है। किसी भी पार्टिकल के बीच में अगर मोशन आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन के कारण जो भी एनर्जी पैदा होगा किसी भी मैटर में, तो वैसे मैटर को हम कहेंगे कि वो उसके अंदर में कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इसलिए उसका फ्रेगनेंस जो है, उसका स्मेल है, उसका परफ्यूम का हो या आपके इंसेंस स्टिक का, वो हमारे पास मूवमेंट के कारण ही, काइनेटिक एनर्जी के कारण ही हमारे पास मूव करके आ रहा है। अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी, जब बता ही रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, वो ऐसा एनर्जी जो कि मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है, तो उसको जान लेते हैं। अब आ जाते हैं हम डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन में आप पहले इस फिगर को देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये पोटेशियम परमैंगनेट और ये वाटर का लेवल है, ये कलरलेस है। जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम इसमें डालते हैं तो पूरा को पर्पल कर देता है। कैसा कलर कर देता है, पूरे को पर्पल कलर कर देता है।
कारण इसका क्या, कि क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल हमेशा मूव करते हैं, और ये मैटर जो है सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है। सॉलिड और ये लिक्विड, ये क्या हुआ, आपस में मिक्स कर गया, क्या कर गया, मिक्स कर गया। तो इसी मिक्सिंग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो मिक्सिंग या स्प्रेडिंग, मिक्स कर जाना या उसके अंदर में फैल जाना, किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या कर जाना, स्प्रेड कर जाना या मिक्स कर जाना, क्या कहलाता है, काहे मिक्स कर जाना, मूवमेंट के कारण। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिफ्यूजन गैस में कैसे होता है। डिफ्यूजन जो होता है गैस में कैसे हो जाता है, डिफ्यूजन इन गैस, गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है। तो गैस में डिफ्यूजन आपके बहुत फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट, वेरी फास्ट होता है। डिफ्यूजन जो होता है गैस में बहुत ही फास्ट होता है, जिसके कारण जो फूड का स्मेल होता है, जो किचन से हमारे पास कहीं थोड़ा दूर पे, कुछ दूरी पे हम लोग रहते हैं, हमें मिल जाता है। या जो स्मेल है हॉट, जो सिजलिंग फूड है जो अभी बन रहा है, वो हम लोग कभी भी कहीं दूर पे रहते हैं तो हमें मिल जाता है, क्योंकि एयर में डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। अब एग्जाम्पल 2 से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहे हैं भाई, कि कोई समवन ओपन्स अ बोतल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का कोई बोतल अगर आपका ओपन करता है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं, कि अगर कोई परफ्यूम का अगर बोतल ओपन करता है, उसमें देखिए कि अगर किसी एक कॉर्नर में ओपन हुआ है, तो पूरा कॉर्नर, पूरा आपका रूम होता है, उसमें पूरा परफ्यूम का स्मेल जो होता है आने लगता है होल रूम में। तो कारण क्या, क्योंकि जो डिफ्यूजन एयर में होता है बहुत ही फास्ट होता है। अगला ये भी है, व्हेन बोतल परफ्यूम इज ओपन, द लिक्विड परफ्यूम जो है, लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो ये याद रखना होगा कि लिक्विड से गैस में जो मैटर का स्प्रेडिंग होता है, यानी मिक्सिंग होता है, डिफ्यूजन होता है, बहुत तेजी से होता है। अब कुछ डिफ्यूजन का हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के। अब ये देखते हैं कि जो आप देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, वहां पे एयर कैसे मिल जाता है। तो एयर जो है वाटर के साथ डिफ्यूज किया होता है, जिसके कारण जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, इंटरमिक्स किया हुआ यानी डिफ्यूज एयर को कहां से, वाटर से क्या कर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ जो मैटर की जो स्टेट्स होते हैं 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसे कहते हैं, जिस इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टी हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इसका 3 पार्ट में 3 डिवीजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। सॉलिड जो होता है, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो होता है डेफिनिट शेप रखता है और वॉल्यूम रखता है, इसके पास दोनों से। सॉलिड जो होता है उसका शेप जो होता है डेफिनिट होता है, यानी उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं बिना तोड़े मोड़े। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक ब्रिक को लेते हैं, ईंट को लेते हैं, और उसको आप एक बर्तन में, जार में डालते हैं, देखेंगे वो ब्रिक है तो ब्रिक ही रह जाएगा, जार का वो शेप नहीं लगेगा, यानी फिक्स शेप है। जितना बड़ा आप रखोगे ईंट, उतना ही बड़ा जार के अंदर में भी रहेगा, मतलब उसका न शेप बदला न उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। तो उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, न शेप चेंज होगा न उसका आकार चेंज होगा, तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। ठीक है। दे आर हार्डर देन लिक्विड, ये लिक्विड से हार्ड होता है। यानी कभी भी आप ब्रिक को देखो, सर फोड़ देता है किसी का। तो अब कहोगे कि सर स्पंज भी तो सॉलिड में आता है, लेकिन उससे सर आपका नहीं फोड़ सकते हैं। तो उसके भी बारे में आपको चर्चा की जाएगी जब उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बताएंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस, उसके बारे में बताएंगे। अब ये जानना है कि सॉलिड जो होता है उसका मैक्सिमम सॉलिड जो क्या होते हैं, हार्डर होते हैं, उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वैल्यू। ये आपका अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रॉपर्टी है। लिक्विड की बात करें, इसका तो डेफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होता है। जैसे वाटर ले लो 1 लीटर, अगर उसको जग में डालो, जार में डालो, जार जैसा शेप लेता है, लेकिन एक लीटर ही वो, उसके अंदर भी 1 लीटर ही रहता है। किसी जार में रखो
जार का तो शेप बदल जाएगा, जार में जैसा हो जाएगा, ग्लास में रखो ग्लास जैसा हो जाएगा, लेकिन अगर 1 लीटर वाटर डाले हुए हैं ग्लास में तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम गैस में। गैस जो होता है उसका शेप और वॉल्यूम जो होता है ना, दोनों चेंज हो जाता है। कहने का मतलब आप देखो एलपीजी लिक्विड गैस, उसको जब हम खोलते हैं तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन उसको कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कह सकते हैं इस आधार पे कि जो लिक्विड होता है ये गैस, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो अभी जिस जार में डाला गया उसका शेप ले लेगा, उसको और हम कंप्रेस कर देंगे तो उसका क्या वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो उसका ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, इतना याद होगा। अब आ जाते हैं जो फोर्थ स्टेट है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा देखो आपको जब पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये भी मैटर के ही पार्ट हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी एटॉमिक के ही छोटे पार्ट होते हैं। तो कहने का मतलब प्लाज्मा उस बेस पे आपका जो है ना फोर्थ स्टेट पे आता है। तो ये कहाँ आपको मिलेगा? ये जब भी जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, जैसे कि कोर ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो कोर में है या सन के, वहां पे जो होगा ना आपको ये प्लाज्मा जो है ना फोर्थ स्टेट मिलेगा। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप जानते हैं ना, उसी के आधार पे। तो पॉजिटिव आयन और पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन माने देखो जो भी आपके पास, जैसे पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वाटर आप लिए समुद्र कह दीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन का समुद्र, यानी पानी जो है ना प्लस और माइनस। अगर मान लीजिए कि ये आयरन है, आयरन में आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होता है। अब कहो कैसे सर? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर लूज नहीं करता उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो कह सकते हैं कि इसके ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन कहीं भी सी में पूल में घूम सकते हैं। तो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जी जो इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरा फ्री होता है, और जब इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन के साथ मिल जाता है ना तो वहां पे कुछ नया चीज हो जाता है, यानी या तो हीट पैदा हो जाता है या वहां पे लाइट पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब वहां पे कहां पे, यानी अर्थ सन के कोर में या अर्थ के स्टार्स के कोर में, स्टार्स हमेशा ग्लो करने का कारण यही पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो आपस में जब मिलते हैं तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी